हेलो दोस्तों, ट्रिपल एस द 27 कोचिंग सेंटर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक घटना चक्र, जो सीरीज स्टार्ट की थी हमने कल। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है घटना चक्र की बुक है। इसका मैंने भूगोल विषय से प्रारंभ किया था। आइए आज नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न है जो पूछे गए हैं और कुछ पॉइंट फैक्ट वाइज तथ्य भी दिए गए, उनको भी देखेंगे। ये प्रारंभ करते हैं। देखिए, आज हम इस लेक्चर में इतने टॉपिक कवर करेंगे: भौतिक विभाजन, द्वीप समूह, तटीय भाग, संघ और राज्य क्षेत्र, भारत के केंद्र शासित प्रदेश और जनजातियाँ प्रजातियाँ। इतने टॉपिक जो है, लगभग इसमें 6 टॉपिक हैं। ये हम 6 टॉपिक, और ये लास्ट में अफवाह तंत्र, नदियों वाला सिस्टम, इसको भी देखेंगे। तो आइए दोस्तों प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, भौतिक विभाजन से पहला चैप्टर है इसका। देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो सुमेलित नहीं, उसको हमें बताना है। देखिए, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश और पालघाट दर्रा केरल। दोस्तों बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, नाथुला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और पालघाट दर्रा केरल में है। दोस्तों नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ये गलत सुमेलित है। देखिए दोस्तों, इसका एनालिसिस दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? दोस्तों पश्चिमी घाट जो है ये ऐसे जब नक्शा बनाते हैं ये, तो दोस्तों यहाँ से ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है पूरा, ये पश्चिमी घाट है ये। तो इसमें दोस्तों बताना है कौन सा दर्रा जो है इसमें नहीं है, कौन सा दर्रा इसमें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक दर्रा ये बना हुआ है और एक दर्रा ये बना हुआ है, ये पाल घाट, ये थाल घाट। ये ऊपर जो है थाल घाट है, ये नीचे भोर घाट है, नीचे केरल में है ये। यहाँ पे दोस्तों ये पाल घाट दर्रा बना हुआ है, एक ये दर्रा, एक ये दर्रा दोस्तों यहाँ पे, और एक ये दर्रा। तो ये क्रम है, 2 दर्रा ये जो है ये महाराष्ट्र में है और ये दर्रा केरल में है। तो इसको जो ऊपर है इसको थाल घाट, नीचे जो है ये भोर घाट, और नीचे सबसे नीचे केरल में ये पाल घाट है। तो ये पश्चिमी घाट में 3 ही दर्रे हैं, भोर घाट, थाल घाट और पाल घाट। दोस्तों ये खैबर दर्रा ये पश्चिमी घाट का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को ये जोड़ता है। तो पाकिस्तान में खैबर दर्रा है। तो दोस्तों सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत है? दोस्तों नवीन पर्वत के उदाहरण भारत में पाए जाते हैं। जैसे पूरा जो हिमालय पर्वत है ये पूरा नवीन पर्वत है। हिमालय की दोस्तों 3 श्रेणियाँ, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन वैसे तो ये पूरा हिमालय पर्वत नवीन बलित पर्वत है, लेकिन अगर इस 3 श्रेणियों में सबसे नई श्रेणी देखी जाए तो शिवालिक पर्वत है, ये सबसे बाद में श्रेणी बनी है। तो इसमें शिवालिक का उदाहरण ये करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत ये दोनों अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं, और अन्नावलय दक्षिण भारत की जो है पर्वत श्रेणी, ये चोटी है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न में एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मुझे बताना है। देखिए दोस्तों, अमरकंटक ये नहीं है, महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की है, और अन्नामुड़ी चोटी दोस्तों ये दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी कौन सी? अन्नामुड़ी। ये ऑप्शन इज करेक्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊँची चोटी अन्नामुड़ी है। आइए नेक्स्ट पर देखिए, इसकी जो है अन्नामुड़ी की ऊंचाई, भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे इसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा है, 2695 किलोमीटर। यह पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में आता है। आइए दोस्तों ये प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट नहीं। देखिए दोस्तों, माउंट आबू अरावली पर्वत श्रेणियों में है, कोडाईकनाल, अन्नामलाई, उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ और शिमला पीर पंजाल। तो इसमें देखिए दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? माउंट आबू अरावलियों में है, ये सही सुमेलित है। कोडाईकनाल ये दोस्तों, कोडाईकनाल ये सुमेलित नहीं है। इसके बाद में उटकमंड नीलगिरी पहाड़ियाँ ये भी सही सुमेलित है, और शिमला दोस्तों ये भी सुमेलित नहीं है। तो इसमें बी और डी ऑप्शन जो हैं ये सुमेलित नहीं है। तो देखो शिमला दोस्तों कहाँ, ये धौलाधर श्रेणी में है। शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी में है, पीर पंजाल श्रेणी में नहीं है। और कोडाईकनाल ये पलानी की पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में। तो ये पलानी की पहाड़ियों में कोडाईकनाल स्थित है, और शिमला जो है ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो वी और डी इसका ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। आइए देखते हैं दोस्तों। देखिए इसका एनालिसिस, कोडाईकनाल जो है ये तमिलनाडु के डिडीगुल ज़िले में पलानी की पहाड़ियों में स्थित है, और यहाँ पे जो अभी हमने बताया कि शिमला ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। तो इसका बी और डी दोनों सुमेलित नहीं हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
एक तरफ पहाड़ियाँ एक तरफ राज्य हैं। तो देखिए दोस्तों मिलाना है। गारो पहाड़ियाँ कहाँ है? गारो पहाड़ियाँ मेघालय में। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ जो है तीनों मेघालय में हैं। मिरी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। मिरी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। डलमा पहाड़ियाँ दोस्तों ये झारखंड में हैं। और कोल्लन मलाई की पहाड़ियाँ ये दोस्तों तमिलनाडु में हैं। तो इसका ए का फर्स्ट और बी का 3, इसमें देखिए ए का फर्स्ट, बी का 3 और डी का 4। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका जो करेक्ट है। देखिए इसका एनालिसिस दोस्तों, गारो पहाड़ियाँ मेघालय, मिरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश, कोल्लई मलाई पहाड़ियाँ तमिलनाडु में और डलमा पहाड़ियाँ जो हैं झारखंड में स्थित हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद को दोस्तों इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं सबसे बड़ा है? भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है, जो कि लद्दाख क्षेत्र में है। इसका नेक्स्ट आइए प्रश्न देखते हैं। मेघालय का पठार भाग है। मेघालय का पठार किसका भाग है दोस्तों? हिमालय श्रेणी का, या फिर प्रायद्वीपीय खंड का, या पूर्वी घाट का, या सतपुड़ा का? तो मेघालय का पठार दोस्तों जो है ये देखिए ऐसे। तो ये दोस्तों मेघालय का पठार है जहाँ गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। तो ये प्रायद्वीपीय खंड है। ये मालदा भ्रंश से एक है दोस्तों मेघालय की पठार, और प्रायद्वीपीय पठार तो पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश से दोनों अलग होते हैं। तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। ये जो प्रायद्वीपीय पठार इधर है और ये मेघालय का पठार, तो दोनों में दोस्तों कौन सी भ्रंश पड़ी हुई है? मालदा भ्रंश। दोनों में कौन सी भ्रंश पड़ी हुई है? मालदा भ्रंश। मालदा भ्रंश घाटी से ये दोनों अलग होते हैं। मेघालय का पठार और प्रायद्वीपीय खंड मालदा भ्रंश से अलग होते हैं। मालदा भ्रंश दोस्तों कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल सरल प्रश्न है ये अरावली पहाड़ियाँ या अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं दोस्तों? अरावली जो है पहाड़ियाँ ये राजस्थान राज्य में स्थित हैं दोस्तों। ये गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से लेके राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती हैं। लगभग इनकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखना। देखिए दोस्तों कहाँ है ये? गुजरात के पालनपुर क्षेत्र से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए ये कहाँ तक दोस्तों? दिल्ली तक जाती हैं। तो 4 राज्यों से होकर अरावली पहाड़ी श्रेणी से गुजर रही है। 800 किलोमीटर लंबाई है लगभग इसकी। देखिए इसका ये एनालिसिस है। प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था। प्री कैम्ब्रियन काल में 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। ये भारत की प्राचीनता में विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो ये दोस्तों अरावली पहाड़ियों से संबंधित इतने महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना। ये पश्चिमी घाट के बारे में है। पश्चिमी घाट दोस्तों भी पश्चिमी घाट हमने बताया था कहाँ से कहाँ तक है पश्चिमी घाट। ये दोस्तों ये गुजरात से लेके और तमिलनाडु तक पश्चिमी घाट है। ये पूरा पश्चिमी घाट, इसको पश्चिमी घाट कहा जाता है। इसके बारे में ये स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है यह एक भ्रंशोत पर्वत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसकी पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। इसकी जो पूर्वी ढाल है क्रमशः नीचा होता हुआ जाता है और ये पठार है। इसका उत्तरी खंड जो है लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। तो देखिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं। इसका ये पूर्वी जो है ढाल है, ये इधर के लिए ऐसे है, पूर्वी ढाल है, और ये फिर पठार भी है, प्रायद्वीपीय पठार। और जो इसका उत्तर वाला हिस्सा है ये दोस्तों लावा से ढका हुआ है, बेसाल्ट लावा से। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं इसके। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए दोस्तों पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट का फैलाव पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई में उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से दक्षिण में अंतरीप तक जाता, कन्याकुमारी तक जाता। यह एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण इस साल के एक खंड के अरब सागर में अब संबलन के कारण हुआ है। पश्चिमी ढाल जो है तीव्र है और खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद है और सीढ़ीनुमा क्रमशः नीचा होता हुआ यह पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट से एवं गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट और नीस शैलों से निर्मित है। देखिए दोस्तों ये 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ये पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से निर्मित है और गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस या नीस शैलों से निर्मित है। यानी 16 तक तो ये बेसाल्ट से निर्मित है, फिर 16 से नीचे जो है फिर ये ग्रेनाइट और नाइस से निर्मित है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसकी लंबाई याद रखना 1500 किलोमीटर है और ये कहाँ से? ताप्ती नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये आता है पूरा, इसको ध्यान रखना।
आइए दोस्तों, भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे दिए गए हैं फैक्ट के रूप में पुस्तक में, तो उनको भी देख लेते हैं। भारत के महत्वपूर्ण दर्रे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये दर्रों से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आता ही आता है किसी न किसी एग्जाम में। तो देख लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण दर्रे यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बुमला दर्रा दोस्तों ये कहाँ है, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, माना दर्रा उत्तराखंड में, नीति दर्रा माना दर्रा दोनों उत्तराखंड में है, जेलेपला दर्रा सिक्किम में है और नाथुला दर्रा भी दोस्तों सिक्किम में है। तो जेलेपला और नाथुला दो महत्वपूर्ण दर्रे जो हैं वो सिक्किम में है, माना और नीति दर्रा उत्तराखंड में है। देखिए एक बुलिंगला दर्रा भी उत्तराखंड में है। तो नीति दर्रा माना दर्रा और ये बुलिंगला दर्रा तीनों दोस्तों कहाँ है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट देखिए, ये भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, डाफला ये अरुणाचल प्रदेश में, डाफला की पहाड़ियाँ भी अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में डाफला दर्रा महत्वपूर्ण है। जोजिला दर्रा वैसे ये जम्मू कश्मीर में था, आज ये लद्दाख में हो गया है जब से जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ था। दोस्तों ये महत्वपूर्ण दर्रा हैं, नीति दर्रा, माना दर्रा, जेलेपला दर्रा, बुलिंगला, भोरघाट, जोजिला ये सब। आइए कुछ और तथ्य देखते हैं इसमें जो भी पुस्तक में दिए गए हैं। देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की कुल संख्या कितनी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, 10 जैव भौगोलिक मंडल की संख्या कितनी है, 10। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शांत घाटी दोस्तों कहाँ है, शांत घाटी इसको साइलेंट वैली भी कहा जाता है, केरल में है। दंडकारण्य के वन या जंगल जो है ये किन किन राज्यों में स्थित है, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। तो ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना महत्वपूर्ण 4 राज्य हैं जहाँ दंडकारण्य क्षेत्र, दंडकारण्य के वन या जंगल इसका फैला हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, पीर पंजाल चोटी जो है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल दोस्तों जम्मू कश्मीर में है, अविभाजित जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में। तो पीर पंजाल जो है 2 राज्यों में पाई जाती श्रेणी। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लघु हिमालय स्थित है। लघु हिमालय भी दोस्तों हमने बताया था कि हिमालय 3 समानांतर श्रृंखलाओं में बटा हुआ है, जिसमें जो है बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय को लघु हिमालय कहा जाता है, तो लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय या बृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। कुल्लू, देखिए दोस्तों, कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में है। धौलाधर तथा पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, कुछ द्वीप समूह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए, महत्वपूर्ण फैक्ट दिए गए, उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, द्वीप समूह, श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों कहाँ है, आंध्र प्रदेश के पुलिकट झील के समीप है। पुलिकट झील के समीप है कौन सा द्वीप, श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। यहीं पर सतीश धवन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर भी है। तो ये देखिए, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है दोस्तों, ये श्रीहरिकोटा द्वीप। जैसे एक तरफ पुलिकट झील है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, तो बीच में ये पूरा द्वीप है, ये श्रीहरिकोटा द्वीप, तो दोनों को अलग करता है। ये भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है, श्रीहरिकोटा द्वीप में। बैरन द्वीप दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप में ही एक बैरन ज्वालामुखी है, तो ये बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी बंगाल की खाड़ी में ही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या दोस्तों 572 है। 572 इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के मध्य में है। भारत और श्रीलंका के मध्य में रामेश्वरम द्वीप है। सालसेट द्वीप पर जो है मुंबई, भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई स्थित है सालसेट द्वीप पर। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, कुछ अन्य तथ्य भी दिए गए हैं सामान्य परिचय से संबंधित भारत के, देख लेते हैं। तथ्यात्मक नोट्स दिए गए। सामान्य परिचय, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा है। 7वां दोस्तों सबसे बड़ा है भारत। इसमें पहला कौन सा है, पहला रूस है, फिर कनाडा है, फिर अमेरिका है, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद में भारत का स्थान आता है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, दूसरा है चीन के बाद। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए। दोस्तों जितना भी पृथ्वी पर भूभाग है, यानी 100% में से भारत के पास कितना है, 2.4%। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा। 13.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात से लेकर और मिजोरम तक। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के राज्य कुल 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इनका जो है सही से ध्यान रखना।
भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ली गई है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानक रेखा कहाँ से ली गई है? 82.5 डिग्री पूर्वी। ये दोस्तों जो GMT से 5.5 घंटे आगे यह देशांतर रेखा प्रयागराज के पास नैनी मिर्ज़ापुर आदि से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से 5.5 घंटा 5 घंटा 30 मिनट, तो 5.5 घंटा आगे है दोस्तों। आगे ध्यान रखना, पीछे नहीं, आगे है ये। भारत के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी पॉइंट, सबसे दूर दक्षिणी पॉइंट कौन सा दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट, इसको जो है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप भी कहा जाता है इसको, इंदिरा पॉइंट को। ये यहाँ पे स्थित है ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में, बिल्कुल दक्षिण में। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य भूमिका दक्षिणतम, दोस्तों ये सुदूर था, ये मुख्य भूमि भारत से लगी हुई भूमिका दक्षिणतम पॉइंट कौन सा? कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में है। 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। नेक्स्ट देखते हैं सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु दोस्तों कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर के निकट इंदिरा कोल पॉइंट। दोस्तों इंदिरा पॉइंट था, ये इंदिरा कोल है लद्दाख में, सियाचिन ग्लेशियर के निकट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु बिंदु कौन सा? गुहार मोती गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु दोस्तों कौन सा है? पूर्वी बिंदु किबिथु है, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों चारों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चारों देखिए दोस्तों, यहाँ पे किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे गुजरात में जो है सागर माता है, गुहार माता या सागर माता, और ऊपर जो है लद्दाख क्षेत्र में कौन सा दोस्तों? इंदिरा कोल पॉइंट है। और यहाँ पे कन्याकुमारी है, और सुदूर अगर दक्षिण पूछे तो फिर इंदिरा पॉइंट है। तो दोस्तों 5 फैक्ट यहाँ से हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है, जो कि पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग से पृथक होता है। भारतीय भूभाग से जो है श्रीलंका किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? तो पाक जलडमरू मध्य बंगाल की खाड़ी को गल्फा मन्नार से जोड़ता है। गल्फा मन्नार दोस्तों और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों को कौन जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए काराकोरम लद्दाख जास्कर श्रेणियाँ। काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ जो हैं ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों। ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय पर्वत से पहले हुआ है, और ट्रांस हिमालय की भारत में 3 श्रेणियाँ हैं, काराकोरम लद्दाख और जास्कर। जबकि धौलाधर पर्वत श्रृंखला ये लघु या मध्य हिमालय से संबंधित है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण। अवशिष्ट पर्वत के भारत में दोस्तों कौन कौन से उदाहरण है? विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ये सब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत मतलब होता है जिनका क्षीण हो चुका है, अब नाम मात्र के पर्वत रह गए हैं। सतपुड़ा श्रेणियाँ दक्कन पठार का भाग हैं। इनका विस्तार मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र राज्यों में है। सतपुड़ा की श्रेणियाँ जो दोस्तों हैं मध्य प्रदेश में इनका और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों धूपगढ़ है। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी किसकी है? सतपुड़ा की। नीलगिरी पर्वतमाला दक्षिण में तमिलनाडु, केरल और फिर कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी पर्वतमाला जो है कितने राज्यों में विस्तृत है? 3 राज्यों में, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। यह एक पर्वत ग्रंथि है। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट आकर यहाँ पे मिलते हैं। जहाँ पे दोस्तों पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर मिलते हैं उसको नीलगिरी पर्वतमाला कहा जाता है। ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊँची चोटी दोस्तों दोदा बेट्टा है। देखिए दोदा बेट्टा 2637 मीटर। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो भी पश्चिमी घाट दोस्तों हमने बताया था ये पूरा सह्याद्री पर्वत नाम से भी जाना जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन, ऑस्टिन या फिर K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम जो कहाँ है दोस्तों? ये लद्दाख में है वर्तमान में। तो भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर गार्डविन ऑस्टिन K2 है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। काराकोरम कहाँ? लद्दाख में। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट देखते हैं नंदा देवी भारत की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। ये गढ़वाल हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी घाट में स्थित प्रमुख दर्रे हैं। थाल घाट और भोर घाट दोस्तों ये महाराष्ट्र में आपके हैं, पाल घाट दोस्तों केरल में है। नेक्स्ट देखिए चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन सा ग्लेशियर है? चौराबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट देखिए मिलाम ग्लेशियर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इसी हिमनद से शारदा नदी या काली का उद्गम होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तटीय भाग। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।